और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 दिन की ईडी रिमांड पर केजरीवाल को 7 दिन की ईडी की रिमांड मिल गई है। 10 दिन के रिमांड की मांग की थी ईडी ने, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर की 7 दिन की रिमांड मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर भेजा है। माफ कीजिए, इसमें एक अपडेट है। 6 दिन की रिमांड है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 6 दिन की ईडी की रिमांड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर भेजा है। 10 दिन के लिए ईडी ने रिमांड मांगी थी। 28 मार्च तक अब ईडी की रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 6 दिन की रिमांड मिली है। केजरीवाल जो है वो अब 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड अभी दी है। 28 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जो है वो रिमांड पर रहेंगे। आज पूरे दिन गहमा गहमी रही, प्रदर्शन हुए, हो हल्ला, और अभी फिलहाल बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जो ईडी है अब 28 मार्च तक ईडी को रिमांड मिल गई है अरविंद केजरीवाल की। अब इसमें पूछताछ होगी, कई सवाल जवाब किए जाएंगे अरविंद केजरीवाल से, इसलिए ईडी ने रिमांड मांगी है। वरुण जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वरुण, सबसे पहले तो बताइए कि कितने लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, कितने दिन की रिमांड मिली है अरविंद केजरीवाल को, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने 7 दिन की ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। यानी कि अब 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। करीब 3 घंटे तक जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने अपनी अपनी बातें रखी थी। अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना था कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता, किसी तरह के कोई सबूत नहीं है। जुडिशरी जो मैटर है वो सब जुडिशरी था। हाई कोर्ट के अंदर भी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी पूरी तैयारी कर आई थी। उन्होंने ये बात कही कि जो पुख्ता ग्राउंड है वो रिमांड को लेकर वो उनके पास है, कन्फ्रंट करवाना है अरविंद केजरीवाल को, और साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसको लेकर भी जो मनी ट्रेल है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसलिए 10 दिन की जो रिमांड है वो दी जानी चाहिए। करीब 2 घंटे से ज़्यादा का समय कोर्ट ने लिया और आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की जो ईडी रिमांड है उस पर भेज दिया है। जी वरुण, जब 7 दिन की ईडी को रिमांड मिल गई है, कोर्ट ने उस वक्त क्या टिप्पणी की, कोर्ट ने क्या कहा है, वो जरा विस्तार से समझाइए दर्शकों को। देखिए, अभी कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी आना बाकी है, क्योंकि जो अदालत बैठी और जज ने सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर ये बात बोली कि 7 दिन की रिमांड। तो ऑर्डर के अंदर क्या किस तरह का ऑर्डर है, क्या कंटेंट है, क्या टिप्पणियां की गई है, वो तो जब डिटेल ऑर्डर सामने आएगा तभी ये बात साफ हो पाएगी। कार्रवाई के दौरान क्या क्या हुआ, जरा वो बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें से करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो गोवा है वहाँ पर इलेक्शन में हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बात भी कही कि एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको ही इस महीने भी इस मामले में जो सरकारी गवाह बनाया गया है, और जो पैसा था वो हवाला के जरिए मुंबई में बैठे एक हवाला कारोबार के जरिए कैश में जो ये पैसा था गोवा पहुंचा था, और वहां पर इस 45 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल था वो इलेक्शन के लिए हुआ था। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में थी उसमें जो मंगुटा रेड्डी थे उनकी स्टेटमेंट को भी सामने रखा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए। बैठे हुए थे और ईडी की टीम इस वक्त लेकर पहुंची है राउज एवेन्यू रोड से। केजरीवाल का काफिला निकल चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले जो काफिला निकला है, और यहाँ पर ईडी ने जिस तरीके से 7 दिन की रिमांड कही थी, और 7 दिन की रिमांड में 28 मार्च तक का कहा गया है कि 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। तो अभी अरविंद केजरीवाल का काफिला यहाँ से निकला है, जिसमें ईडी की पूरी टीम उनके साथ मौजूद थी, दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद थी। उससे पहले की तैयारी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे, पूरा घेरा बनाया गया था, सुरक्षा घेरा, क्योंकि आज सुबह से ही तमाम जो आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे वो यहाँ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे।
लेकिन कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और यहाँ पर ये जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं इनको इसीलिए तैनात किया गया था कि जब यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से कोर्ट जाया जाता है और कोर्ट से वापस अगर ईडी कस्टडी में ले जाना हो तो यही रास्ता है और इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल को लाया गया। और अभी थोड़ी देर पहले जब यह कह दिया गया कि 7 दिन की रिमांड है तो अरविंद केजरीवाल को अभी इसी रास्ते से करीबन 4 से 5 गाड़ी काफिले में थी, उनको ईडी की कस्टडी में रखा जाएगा, 7 दिन तक रहेंगे। 28 मार्च को दोबारा इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी जहां पर फिर से नई दलीलें रखी जाएंगी और कहा जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को आगे छूट मिलनी चाहिए या उनकी रिमांड बढ़ाई जाती है। दीपक, आप ये जो जानकारी दे रहे हैं कि 7 दिन की ईडी को रिमांड मिल गई है, लेकिन अब ये जरा बताइए कि इसके बाद आगे और क्या क्या होने वाला है विस्तार से। और देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि कल परसों 2-3 दिन तक किस तरीके से होगा। कल का प्लान जो उन्होंने तैयार किया है कि कल शहीदी दिवस है, इसलिए शहीदी पार्क जो दिल्ली में है वहां पर भगवंत मान पहुंचेंगे। और सिर्फ भगवंत मान नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी होंगे और इंडिया ब्लॉक के कई लीडर्स को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस के कई टॉप लीडर्स भी उनके साथ शहीदी पार्क पर पहुंच सकते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल जो भगत सिंह और अंबेडकर को अपना मानते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उसकी एक कहीं ना कहीं मैसेजिंग देने की कोशिश होगी। उसके बाद ये कहा गया है कि जगह जगह पुतले जलाए जाएंगे केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के, ताकि अपना विरोध दर्ज किया जा सके। होली नहीं मनाएगी इस बार आम आदमी पार्टी के नेता होली नहीं मनाएंगे। और उसके बाद ये कहा गया है कि पीएम आवास का घेराव भी दिल्ली में किया जाना है। तो 26 तारीख को करेंगे। प्लान तैयार है आम आदमी पार्टी का कि किस तरीके से विरोध करना है। जी, तो ये तस्वीर आप लगातार फिर भी देखते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उस घेरे को हटाते हुए, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ले जाया गया है। थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया, कोर्ट ने फैसला सुनाया 7 दिन की रिमांड। और ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, ताजा क्या अपडेट है वो बताते रहिएगा। वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास कोई अपडेट है कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट में क्या कहा गया, न्यायालय ने क्या कहा है, उसकी अपडेट उनके पास आ चुकी है, वो बताएंगे। वरुण, देखिए बिल्कुल, अभी आप देखेंगे कोर्ट के बाहर, मैं 2 मिनट का समय जरूर लूंगा क्योंकि जो वकील है वो अभी बाहर पहुंचे हैं, वो विस्तार से जरूर बता पाएंगे कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके अंदर और क्या क्या किस तरह की जो टिप्पणियां वो की गई हैं। हालांकि अभी जो डिटेल ऑर्डर की कॉपी को हाथ लगने में अभी कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन जैसा कि इंतज़ार था कि कब ऑर्डर आए और अब 7 दिन की जो रिमांड है वो मिल गई है। किया था, दोनों तरफ से वकील साहिबान की बहस हुई। ईडी 10 दिन का रिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी ज़रूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूँकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। तो हम आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं और ये जान लीजिए कि जो कोर्ट के अंदर कार्यवाही चल रही थी उसमें ये बताया गया ईडी के ओर से कि ईडी के पास कुछ बयान मौजूद है जिससे ये पता चलता है कि पैसे की डिलीवरी इस मामले में हुई थी, जबकि अरविंद केजरीवाल के पक्षकार जो वकील हैं, जो उनके पक्ष के वकील हैं, उनका कुछ और उनकी जो दलीलें हैं वो इससे नकार रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि 6 दिन की जो रिमांड है वो मिल गई है ईडी को केजरीवाल की। एक बार फिर से वरुण जैन के पास लिए चलते हैं, उनके पास लगातार अपडेट्स आ रही हैं। वरुण,
देखिए, क्योंकि जैसा हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि 28 तारीख तक की रिमांड दी है। 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से पेश किया जाना है, क्योंकि आज 22 तारीख है। तो अगर दिनों को गिना जाए तो ये 6 दिन की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड है, वो मिली है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट थी उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि जो अरविंद केजरीवाल है वो किंग पिन है, और जो के कविता है उनके साथ मिलकर ही इस पूरी साजिश को रचा गया था। इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन है कि किस तरीके से जो करीब 45 करोड़ रुपए हैं वो गोवा इलेक्शन में खर्च किए गए, इसके सबूत है, वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, किस तरीके से जो लॉबी थी साउथ की, उनसे जो करीब 100 करोड़ रुपए था वो आम आदमी पार्टी को पहुंचा, उसको लेकर भी जो ट्रांजैक्शंस और जो कई जो बयान है गवाहों के, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास थे। हालांकि लगातार केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट रूम से बाहर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद जब केजरीवाल कोर्ट रूम से बाहर आ रहे थे उस समय की तस्वीर। फिलहाल सबसे ताजा अपडेट ये कि 6 दिन की रिमांड मिल गई है ईडी को अरविंद केजरीवाल की। अब वो उसमें पूछताछ करेगी। कई ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। जो कोर्ट के अंदर दलील दी गई उसमें ईडी का साफ कहना है कि ईडी को मनी ट्रेल पता करना है। हमने देखा है पैसे कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा
जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें 3 मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें यह साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ यह दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में इस बीच केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाया गया है। एबीपी न्यूज पर हम आपको सबसे पहले पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ईडी दफ्तर अब लाया गया है केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से। अब ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं केजरीवाल, और ईडी दफ्तर से हमारे साथ मेरी सहयोगी मदिया खान जुड़ी है, वहां का हाल बताएंगे। मदिया।
बिल्कुल विवेक, आपको बता दूं इस वक्त अभी कुछ मिनट पहले ही अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट से उन्हें ले आया गया था। ईडी अधिकारी, ईडी के अफसर जो थे साथ में थे और वो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, लेकिन जिस गेट पर हम मौजूद हैं वहां से अंदर नहीं लाया गया है, उन्हें दूसरे गेट से अंदर लाया गया है और फिलहाल वो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। इस वक्त की ताजा अपडेट यही है विवेक जी। तकरीबन आपने जो कोर्ट रूम में देखा आज के कितने देर कोर्ट में आज बहस चली है और उसके बाद फिर फैसला सुरक्षित रखा गया है। देखिए, एक और गाड़ी ईडी की कोई आई है, लेकिन उसमें कौन है ये अभी कह नहीं सकते। हालांकि जो कैमरा पर्सन है विजुअल्स बनाने की और कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि आखिर इसमें शायद कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि आज कोर्ट परिसर में देखा गया कि 3 घंटे तक बहस चलती है। उसके बाद जज ने जो कोर्ट में फैसला है उसको सुरक्षित रखा और उसके बाद अब जाकर फैसला सुनाया है। अब 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और उसके बाद 28 मार्च को दोपहर में फिर एक बार उन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट में और उसके बाद आगे देखना होगा कि ये जो मामला है ये क्या रुख लेता है। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि कोर्ट से निकल के अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। अभी 8:51 का वक्त हो रहा है, तो क्या अरविंद केजरीवाल आज यहीं रहने वाले हैं या फिर उन्हें कहीं ले जाया जाएगा? आगे की अपडेट क्या है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्योंकि ये डिनर का भी वक्त है तो जाहिर सी बात है उनसे डिनर के लिए भी पूछा जाएगा और जो पूरा औपचारिक तरीका है उसी हिसाब से पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी की जो टीम है वो क्या कुछ फैसला करती है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ईडी के पास और यही वजह है कि इस मामले में, जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वो उन सवालों के जवाब लेना चाहेगी। तो सवालों के जवाब और सवाल जो हैं वो आज से ही शुरू हो जाते हैं, सवाल जवाब, या फिर कल से शुरू होंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक लंबी फहरिस्त है सवालों की जिसका जवाब लेना जल्द से जल्द ईडी चाहेगी ताकि वरुण जैन और दिव्यांकर